हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इसकी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होता है? आफ्टर इंडिपेंडेंस India adopted a mixed economy framework to combine the advantages of capitalist economy as well as socialist economy। आज़ादी के बाद इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी का फ्रेमवर्क अपनाया था एज इकोनॉमी के रूप में। ठीक है जी, जिसमें हमने कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स को या उसके एडवांटेजेस को कंबाइन करके लिया था। ठीक है जी। हाउएवर ओवर द ईयर the policies pursued toward controlling and regulating the economy started hampering the process of growth and development। बस समय के साथ साथ ये पॉलिसी जैसे जैसे हम लगाते गए, ठीक है जी, इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए, बट कुछ समय बाद ये रुकावट पैदा करने लगी प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ऑफ द इकोनॉमी। द इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी अल्टीमेटली लेड टू द एडॉप्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और जो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट थी इकोनॉमी की वो अल्टीमेटली हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करने में के लिए मजबूर करने लगी। तो हमें फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लगानी पड़ी, अपनानी पड़ी। अनफोल्डिंग अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिसमें बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इकोनॉमिक पॉलिसी में हमने जैसे कि देखा है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के से पहले जो 1950 से 1990 तक का पीरियड था, उसमें हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का स्ट्रक्चर रखा था अपना, जिसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों के एडवांटेजेस हमने लिए थे। पर धीरे धीरे समय के साथ साथ वो सिस्टम थोड़ा पुराना सा लगने लगा और वो सफिशिएंट नहीं लग रहा था प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। जैसे जैसे वर्ल्ड सिनेरियो या इकोनॉमीज चेंज हो रही थी, जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें या पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी, वो पुरानी पॉलिसीज़ हमें कम पड़ रही थी। तो इसलिए न्यू पॉलिसी ऑफ 1991 हमें अडॉप्ट करनी पड़ी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जिसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेफर्स टू अ सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज डायरेक्टेड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब है वो ये है कि ये सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज डायरेक्टेड टू एक्सेलरेट स्पीड अप द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो वो पॉलिसीज अपनाना जिससे हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्पीड से मिले। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारी इकोनॉमी को में ग्रोथ और डेवलपमेंट की रफ्तार को और बढ़ाने के लिए स्टार्ट किए जाने लगे। इट वॉज इन द ईयर 1991 दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की, अनफोल्डिंग अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसमें बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए टू पुल द इकोनॉमी आउट ऑफ द क्राइसिस ऑफ 1990s। जो 1990 में क्राइसिस आया था, 90s में पूरे 1990 के दशक में जो क्राइसिस आया था, इकोनॉमी को वहाँ से निकालने के लिए ये ज़रूरी हो गया था। 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स ऑफ NEPR क्या थे? पहला, द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, L, इन प्लेस ऑफ लाइसेंसिंग फॉर द इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। लिबरलाइजेशन को रिप्लेस किया गया लाइसेंसिंग से। पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ता था जब भी कोई काम या कोई इंडस्ट्री या ट्रेड स्टार्ट करना होता था, लेकिन उसको रिप्लेस किससे किया गया? लिबरलाइजेशन से। सेकंड, द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन प्लेस ऑफ कोटास। तो पहले पब्लिक सेक्टर था 1990 तक, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन को इंपॉर्टेंस दी गई इन प्लेस ऑफ कोटास फॉर द इंडस्ट्रीज एंड। और तीसरा क्या था? तीसरा था द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, G, इन प्लेस ऑफ द परमिट्स। तो फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, जो पहले आपको 1990 तक इंडियन इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स को ठीक है, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को परमिशंस लेना पड़ता था एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट के लिए। अब वो पॉलिसी हमने कौन सी अपना ली? ग्लोबलाइजेशन की। 10, LPG मतलब लाइसेंस परमिट liberalization, privatization, globalization was set to replace LPQ, liberalization, licensing, permission and quota के साथ रिप्लेस किया गया। मतलब ये न्यू था, ये न्यू वर्जन है और ये ओल्ड वर्जन है। तो न्यू था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन was set to replace license, permit and quota in 1991।
सो द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन 1991 कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू, इसको क्लासिफाई और आगे दो तरीके से किया गया। एक है सब्सटेंशियल मेजर्स लिए थे। सब्सटेंशियल मेजर्स कौन से होते हैं? शॉर्ट टर्म मेजर्स एम्ड एट करेक्टिंग द डेफिशिएंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ठीक है जी, शॉर्ट टर्म मेजर्स एम्ड एट करेक्टिंग द डेफिशिएंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए जाएं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सब्सटेंशियल मेजर्स। उसके बाद सब्सटेंशियल मेजर्स, ठीक है जी। उसके बाद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। सो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या है? लॉन्ग टर्म मेजर्स एम्ड एट इंप्रूविंग द लेवल ऑफ एफिशिएंसी बाय इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिवनेस एंड रिड्यूसिंग द रिजिडनेस इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो लॉन्ग टर्म मेजर्स जब हम लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एम्ड एट इंप्रूविंग द लेवल ऑफ एफिशिएंसी, जिसमें हम लेवल ऑफ एफिशिएंसी को इंप्रूव करते हैं बाय इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिवनेस, जिसे कंपटीशन से इंक्रीज करते हैं उसको लेवल ऑफ एफिशिएंसी से, और रिड्यूस करते हैं रिजिडनेस, ताकि बाकी सेक्टर्स भी है जो सारे सेक्टर्स जो इकोनॉमी में इक्वली पार्टिसिपेट करने का सबको मौका मिल सके। ठीक है, कंपटीशन ज़्यादा होता है जब, तो एफिशिएंसी भी बढ़ती है। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और सब्सटेंशियल मेजर्स शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए। ठीक है जी, ओके। सो एलिमेंट्स ऑफ एनईपी, 3 मेन एलिमेंट्स ऑफ एनईपी क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो 3 मेन एलिमेंट, ये आप काफ़ी छोटी क्लासेस से ये पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आपको +2 के लेवल पे इसको थोड़ा और डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग करनी है। ठीक है, और जो हमारा टॉपिक है ये लिबरलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का और ग्लोबलाइजेशन का, ये एक एक टॉपिक एक्सटेंसिवली हमें पढ़ना है, बट ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में कराऊंगा। इस वीडियो में मुझे सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन ही देनी थी चैप्टर की, तो अगली वीडियो में मैं लिबरलाइजेशन कराऊंगा और उससे नेक्स्ट वाली में प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तीनों ये जो मेन एलिमेंट्स हैं एनईपी के, ये अलग अलग वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो ठीक है जी, तो इसलिए इस वीडियो को मैं यही कंक्लूड करता हूँ, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।